दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र आपका स्वागत करते हुए आपको ले चलता हूं उस संग्राम की तरफ जो नरेंद्र मोदी ने छेड़ा, मगर राहुल गांधी ने कोई प्रति उत्तर दिया ही नहीं। जी हाँ, आपने भी शायद गौर न किया हो, मगर जो राजनीति के पंडित हैं, अखबार नवीस हैं, उन्होंने इस पर टिप्पणियां की हैं। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार बड़े ही तल्खी के साथ यह कहते रहे हैं कि राहुल गांधी तो रायबरेली में चुनाव हार रहे हैं, वे वायनाड में भी चुनाव हार रहे हैं। मगर दोस्तों, राहुल गांधी या कांग्रेस ने कभी यह नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी काशी से चुनाव हार रहे हैं। तो इसके भीतर का अगर हम आकलन करें तो सीधी सी बात यह है कि जिस तरह आक्रामक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर के है, सोनिया गांधी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर के, और कांग्रेस के जो अन्य जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर जिस तरह आक्रामककारी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसी का सार सत्य यह है कि छन के आया कि राहुल गांधी तो दोनों ही लोकसभा सीटों से चुनाव बुरी तरह हार जाएंगे। अब सवाल इसका यह है कि आप किस बिना पर, डंके की चोट पर मीडिया में, टीवी के कैमरों के सामने इस बात को कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि कांग्रेस का यह जो एक बड़ा चेहरा है, पूर्व अध्यक्ष है, यह दोनों ही सीटें हार जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसका चिंतन करें, मंथन करें, पक्ष विपक्ष देखें, तो साफ साफ दिखाई देता है कि यह राजनीति की एक बड़ी गिरावट है, जिसके जनक हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो ये दो बड़े चेहरे हैं और जो निर्णय करता हैं, एक तरह से निर्माता और निर्देशक हैं। हर एक चीज को अगर कोई डिटेक्ट करता है, फाइनल करता है, तो ये दो ही चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में। मजे की बात यह है कि यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो 40-45 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो कुल जमा यह कि आप किस बिना पर, किस तरह इस तरह डंके की चोट पर आप कह रहे हैं कि फला 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 फला। यह कहना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना चिंतित है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी को लेकर के कितने चिंतित हैं कि राहुल गांधी की हर एक बात को लेकर के आप टिप्पणी करते हैं और उनका नाम तक लेने से आपको गुरेज है। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया उसे इंडी गठबंधन कह करके संबोधित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक काला अध्याय बन करके 2024 के इस चुनाव में सामने है और आने वाले समय में लंबे समय तक इसका जवाब भाजपा और गठबंधन और ये चेहरे नहीं दे पाएंगे। यह बात भी हम खुलकर आज इस बुलेटिन में आपसे कह रहे हैं। आप स्वयं चिंतन करें और इस पर अपनी बेबाक टिप्पणी लिख करके बता दें कि आप भी देश और दुनिया के इतिहास में अपनी एक भूमिका लिख सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद, आपने हमारा बुलेटिन देखा। आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद हो सके तो इस बुलेटिन को शेयर कर दें। धन्यवाद।